सबसे पहला काम जो आज करना है वो ये करना है कि आरईएस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करो। आरईएस आरईएस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर न्यू डायरेक्टरी एक क्रिएट करिए। ठीक है, ओके और इसका नाम रख दीजिएगा मेन्यू। ओके। स्मॉल में लिखना। सर एक मेन्यू नीचे भी तो बना है। मेन्यू बना रखा है, ऑलरेडी बना हुआ है। नहीं नहीं, वो आपकी स्क्रीन में जो बता रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, वही मतलब वो हमने पहले से बना रखा है ना। ओके ओके। ठीक है, हम आपके लिए बता रहे थे कि आपको कैसे बनाना है। ओके, तो सर मेन्यू किस लिए बनाते हैं? जैसे अगर कोई इंटीग्रेट करना है तो अपन उस डायरेक्ट भी तो तो कर जैसे सकते हैं। यहाँ पर एक, देखो ये एक ऑप्शन आ रहा है सर्च वाला। हाँ तो इस पर अगर हमें क्लिक करना है तो जैसे हमें टैप डांस वगैरह कुछ भी क्लिक करना है या कोई भी डांस वगैरह का यूज करना है, या आप जैसे अपने आइटम को सर्च करना चाहते हो तो उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जैसे आप यहाँ पर उसका नाम डालोगे ऑटोमेटिकली वो सर्च करेगा। तो वो आइकन हमें यहाँ पर देना है। ओके ओके। ठीक है, तो इसके लिए मेन्यू बनानी है। तो मेन्यू के अंदर जब आप बना लें, फोल्डर बन गया सबका? सर अभी तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लैपटॉप भी तो बंद अच्छा पड़ा अच्छा मेरा। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो मेन्यू क्रिएट करना है, उसके अंदर एक मेन फाइल क्रिएट करनी है। तो मेन फाइल आपको इस तरीके से बनानी है। हेलो। ओके ओके। भैया जरा ऊपर ला दीजिए, हम जरा क्लास ले रहे थे। या ऊपर वाला जो वो रखा ना, वो एक फ्लोर जब आप चढ़ेंगे तो वहां पर वो रखी है, एक अलमारी टाइप की है जिसमें लोहे का सामान रखा हुआ है, वहीं ऊपर रख दीजिएगा। हाँ वहां पर रख दीजिएगा, ऊपर ही रख दीजिए, उसी अलमारी पर हम ले लेंगे। नहीं खाली रखे नहीं, हमारे पास ही है। हाँ हाँ ठीक है। या तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, इस तरीके से एक मेन्यू क्रिएट करनी है। जब आपको फाइल बनानी होगी तो राइट क्लिक करिएगा इसी क्या कहते हैं फोल्डर के ऊपर, और यहाँ पर न्यू पर जाके आपको एक मेन्यू रिसोर्स फाइल बनानी होगी। ओके ओके ठीक सर। है, तो यहाँ पर एक मेन्यू रिसोर्स फाइल बना देंगे और मेन्यू रिसोर्स फाइल के अंदर आपको इस तरीके से एक आइटम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसकी आईडी दे दी है, यहाँ पर हमने आईडी दी है सर्च, उसका टाइटल रखा हुआ है सर्च। फिर उसके बाद उसमें एक आइकन हमने यहाँ पर लगा दिया सर्च आइकन, जैसे यहाँ पर देखो एक दिख रहा है छोटा सा आइकन इस जगह पर। हाँ ठीक हाँ है, ये दिख रहा है ना, छोटा सा आइकन दिख हाँ। रहा है। ठीक है, तो अब इस आइकन को डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा शो एज एक्शन इफ रूम कॉलन कोलैप्स एक्शन व्यू। सर जैसे मैंने सर्च का लगाया था, हम्म। मतलब मेन जो अपन एक्सएमएल बनाते ना उसमें ही। मेन एक्सएमएल बनाते नहीं, ये तो मेन्यू ऑप्शन में आता है ना, ऑप्शन मेन्यू में आता है ये। तो सर मैंने वहां भी बना दिया तो वो वर्क नहीं करेगा क्या? उसके लिए कोड अलग है ना, ये सबसे सिंपल वाला कोड हम बता रहे हैं। ओके ओके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस तरीके से शो एज एक्शन करना पड़ेगा, और एक्शन करने में आपको एक प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी इफ रूम पाइप ऑपरेटर कोलैप्स एक्शन व्यू। ओके ठीक है, तो ये कोलैप्स एक्शन व्यू का मतलब क्या है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से खुल के आएगा। ठीक है, फिर बैक कर देंगे तो ये हो जाएगा, फिर इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से खुल के आएगा। ठीक है, ओके। तो ये होता है इफ रूम रूम का मतलब अगर इसमें स्पेस है। ठीक है, हाँ तो ये आपका उस जगह का जो एक्शन बार होता है, क्योंकि ये हमारी जो बार दिखती है ना, ये बार कहलाती है एक्शन बार। ओके ठीक है, ये जो बार कहलाती है जिसको एक्शन बार बोलते हैं, तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी कुछ आपको सर्च करना होगा वटेवर जो उसके लिए आपको एक रूम चाहिए होगा, एरिया चाहिए ताकि ये ओपन हो सके। ठीक है,
ओके तो सर। यहाँ पर है कि इफ रूम एंड देन कोलैप्स एक्शन बार। तो कोलैप्स होने का मतलब ये कि जब आप सर्च करके क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सर्चिंग परफॉर्म करेगा और फिर इसके बाद यहाँ पर ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कोलैप्स का मतलब ये होता है। ठीक है, ओके। और फिर इसके बाद एक्शन व्यू क्लास, मतलब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है, उसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंड्रॉइड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट विजेट सर्च व्यू लगाना पड़ेगा। ये क्लास होती है जो कि एंड्रॉइड एक्स के अंदर भी मिलती है, एंड्रॉइड ऐप के अंदर भी मिलती है। ओके सर। ठीक है, तो जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एंड्रॉइड ऐप वाला यूज ना करें, एंड्रॉइड एक्स वाला यूज करें, क्योंकि आप एंड्रॉइड 10 पर काम कर रहे हैं, दैट्स वाई। ओके सर। ठीक है, तो अब जब ये हमारी मेन्यू बन जाएगी तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर ऐड कर लोगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारी मेन एक्टिविटी है, उस मेन एक्टिविटी के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, मेन्यू इन्फ्लेटर, इन्फ्लेटर इज इक्वल्स टू गेट मेन्यू इन्फ्लेटर। तो यहाँ पर आपने क्या किया, मेन्यू इन्फ्लेटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, हेलो, ओके सर। ठीक है, और उसके बाद इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट आर डॉट मेन्यू डॉट मेन कॉमा मेन्यू। तो ये आपका क्या करेगा, जिस एक्सएमएल को आपको इन्फ्लेट करना है, मतलब आपको क्या करना है, एक्सएमएल को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इन्फ्लेट करने का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेट करने का मतलब बेसिकली किसी भी एक्सएमएल को कन्वर्ट करना ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो उसका मतलब यहाँ पर इन्फ्लेट करना होता है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, जब हमने अपनी एक्सएमएल को इन्फ्लेट कर लिया इस जगह से, अब इसके बाद हमें क्या करना है, वो मेन्यू आइटम सर्च आइटम इज इक्वल टू मेन्यू डॉट फाइंड आइटम। ठीक है, तो आप किस आइटम के लिए यहाँ पर सर्चिंग करना चाहते हैं उसकी आईडी चाहिए होगी। तो यहाँ पर एज सच, यहाँ पर जैसे हमने सर्च लिखा हुआ है इसकी आईडी में, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, अपनी आईडी पर लिखोगे r.id.search। ठीक है, ओके सर। देन ओके। इसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है सर्च व्यू। तो ये जो सर्च व्यू दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप ऐड करोगे तो सर्च व्यू आपको दो ऑप्शन दिखाएगा। तो आपको एंड्रॉइड एक्स वाला सर्च व्यू चाहिए, सबसे ऊपर यहाँ पर दिया हुआ दिख रहा हाँ। है ना। तो यहाँ पर एंड्रॉइड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट डॉट सर्च व्यू, तो ये आपका बेसिकली क्या होगा कि जो आपने यहाँ पर सर्च व्यू वाला डाला है सेम वही क्लास होनी चाहिए, अदरवाइज वो क्रैश हो जाएगी। तो दोनों की क्लासेस सेम होंगी, ये ध्यान रखना। ओके। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, सर्च व्यू इज इक्वल टू सर्च व्यू सर्च आइटम डॉट गेट एक्शन व्यू। यानी कि आपने ये जो सर्चिंग परफॉर्म करनी है ये कहां से परफॉर्म करनी है, एक्शन व्यू पर परफॉर्म करनी है। यानी कि जो एक्शन बार आपने लगाया है उसके ऊपर ये चीज अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर आपका आएगा सर्च व्यू डॉट सेट IME ऑप्शंस। यानी कि जो आपका जो वो है क्या कहते हैं मेन्यू ऑप्शंस है, उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको एक एडिटर ओपन करना है, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जहां पर आप क्या कर पाए उसको अपना आइटम इनपुट करवा पाए। ठीक है, यानी कि जो आपको सर्च करवाना है उसके लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एडिटर इन्फो डॉट IME एक्शन डन। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर वो लिखेंगे एडिटर इन्फो डॉट, तो यहाँ पर भी आप देखिए इस जगह पर एडिटर इन्फो नाम की एक क्लास ऐड हुई है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर इनपुट मेथड लिखा है ना, दिख रहा है ना। तो एंड्रॉइड डॉट व्यू डॉट इनपुट मैथड डॉट एडिटर इन्फो, तो एडिटर इन्फो का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आप सर्चिंग के लिए परफॉर्म कर रहे हैं वो एज अ इनपुट के तौर पे कंसिडर किया जाए। तो यहाँ पर आपने क्या किया, उसका इन्फो ले लिया डॉट IME एक्शन डन। मतलब जैसे ही आपने एक्शन परफॉर्म किया तो वो अब सर्चिंग के लिए क्या करेगा, आपका नीचे से कीबोर्ड ओपन करेगा। ठीक है, नीचे से आपका जो सॉफ्ट कीबोर्ड होता है वो सॉफ्ट कीबोर्ड ओपन करेगा, उसके हिसाब से आपको जो सर्च करना है आप वहां पर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपने यहाँ पर क्या लगाया, सर्च व्यू डॉट सेट क्वेरी टेक्स्ट लिसनर। यानी कि जो आप क्वेरी लिख रहे हो, मतलब जो आइटम आप सर्च कर रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटिकली उसके रिजल्ट्स जनरेट होने लगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सर्च व्यू डॉट सेट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर न्यू सर्च व्यू डॉट ऑन टेक्स्ट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर। तो ये जो लिसनर आपने बनाया है ये एक आपकी बेसिकली क्या है, एनोनिमस क्लास है जिसके अंदर दो मेथड्स आते हैं, ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट और ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज।
ठीक है, तो सबमिट पर तो कुछ नहीं करना है क्योंकि सबमिट हम कुछ करवा नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको इसको फॉल्स छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि हमें सबमिट यहाँ से कुछ नहीं करवाना है। हम क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली जो भी टेक्स्ट लिखे उसके हिसाब से ये क्या करे, सर्चिंग परफॉर्म करे। ठीक है, हेलो, ओके सर, ओके। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हमें लिखना है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर सबमिट नहीं करना है, उसको हमें सर्चिंग परफॉर्म करनी है। तो अब सर्चिंग के साथ में हमें क्या करना है, ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज, यानी कि जब आप क्वेरी लिख रहे हो, यानी कि जो भी आपको सर्च करना है उसमें आपने मान लीजिए कुछ सर्च किया लेकिन स्पेलिंग गलत हो गई, तो वो बैक करके क्या होगा, वापस से आपका रिजल्ट पुल करके दिखा देगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या किया, अडेप्टर को सेट किया है, तो अडेप्टर डॉट गेट फिल्टर डॉट फिल्टर न्यू टेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपका जो मेथड आएगा जब आप इसको ऐड करोगे तो ये दो मेथड जो होंगे ये ऑटोमेटिकली रेड कलर के आ रहे होंगे। ठीक है, रीजन उसका क्या है, क्योंकि ये जो गेट फिल्टर मेथड आता है, गेट फिल्टर मेथड डॉट फिल्टर न्यू टेक्स्ट, बेसिकली क्या होता है, ये दोनों मेथड हमारी एक क्लास होती है दैट इज कॉल्ड फिल्टरेबल क्लास। ठीक है, उनके ये मेथड है। ओके सर। ठीक है, तो आपने उन दोनों मेथड्स को जो आपने गेट फिल्टर मेथड लगाया है उसके हिसाब से आपने क्या किया, जो भी क्वेरी पास करी है वो क्वेरी ये फिल्टर आउट करेगा। ठीक है, और फिल्टर आउट करने के बाद आपके रिजल्ट्स को ये फिल्टर करके शो कर देगा। गॉट इट? ओके सर। हाँ, तो ये हो गया अडेप्टर डॉट गेट फिल्टर डॉट फिल्टर न्यू टेक्स्ट, और यहाँ पर आप रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। और लास्ट में जो आएगा, क्योंकि ये मेथड बूलियन टाइप का होता है इसलिए यहाँ पर आप रिटर्न करेंगे ट्रू। ठीक है, ओके। ठीक। अब यहाँ पर ये जो हमारा मेन्यू वाला पार्ट था ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम बेसिकली एक जो कस्टम अडेप्टर बना रहे थे उस कस्टम अडेप्टर को ओपन करेंगे और कस्टम अडेप्टर के अंदर ऊपर इंप्लीमेंट्स करेंगे, इंप्लीमेंट्स फिल्टरेबल। तो ये जो फिल्टरेबल क्लास है, ये फिल्टरेबल क्लास बेसिकली किसी भी चीज में, मतलब जैसे सर्च व्यू वगैरह कुछ भी सर्चिंग वगैरह परफॉर्म करनी है उसको अप्लाई करता है। तो यहाँ पर फिल्टरेबल हमने यहाँ पर क्या किया, अप्लाई किया हुआ है, राइट? ओके। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, उस फिल्टरेबल के लिए यहाँ पर ये लगाया है एंड्रॉइड डॉट विजिट डॉट फिल्टरेबल, और उसका एक और विजिट होता है दैट इज कॉल्ड फिल्टर। तो जो फिल्टरेबल होता है वो आपको मेथड देता है गेट फिल्टर, और उसके हिसाब से फिल्टर मेथड ये काम करता है। तो जो फिल्टर मेथड है वो बेसिकली इसकी इनर क्लास है। ठीक है, ओके इनर सर। क्लास तो समझते हैं ना? हाँ सर। ठीक है, तो अब यहां पर जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो इंप्लीमेंट करने पर क्या होगा, यहां पर एक मेथड आएगा, दैट मेथड इज कॉल्ड गेट फिल्टर मेथड। तो जो अभी आपने यहाँ वाले पर देखा कि यहाँ पर गेट फिल्टर मेथड है, तो जो कि अभी आपका रेड कलर का दिखाएगा, तो ये मेथड आप यहाँ पर क्या करोगे, ऐड करवाओगे, यानी कि ये मेथड आप यहाँ पर सेट करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिटर्न नल दिखा रहा होगा इनिशियली। ठीक है, इनिशियली ये क्या दिखाएगा, नल दिखाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पर जो जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया कस्टम अडेप्टर, इसके यहाँ इस पर एक और अडेप्ट वो एरे लिस्ट सेट करनी है जिसका नाम हम रखेंगे मॉडल लिस्ट फुल। मॉडल लिस्ट फुल का इसलिए नाम रखा है ताकि ये फुल लिस्ट आपकी शो करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट शो करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जब हम लोग सर्चिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो जिस हिसाब से ये क्वेरी पास करें, मतलब जो भी क्वेरी हमने इंप्लीमेंट करी उस क्वेरी को यहाँ पर पास किया जाए, तो उसके हिसाब से जितना भी फिल्टर्ड डेटा है वो दिखाई दे, और जैसे ही हमने क्वेरी हटा दी तो वापस से आपकी वो लिस्टिंग रीजनरेट हो जाए, मतलब पूरा डेटा वापस से रीजनरेट हो जाए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा आपने मॉडल लिस्ट फुल इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, और इसके बाद यहाँ पर आपने क्या किया, दिस डॉट मॉडल्स लिख दिया। तो ये मॉडल्स जो हमने बनाया है, यानी कि ये जो लिस्ट बनाई है इसको हमने यहाँ पर दिस डॉट मॉडल्स करवा दिया, यानी कि पास करवा दिया। ठीक है, ओके सर। क्लियर? कोई दिक्कत? तो सर जैसे ये तो चलो इसमें डेटा दे रखा तो सर्च हो रहा, जैसे अब वो डेटाबेस से डेटा कैसे सर्च होगा, जैसे जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए उनको हाँ अपने कार्ड व्यू के हिसाब से मतलब लिस्ट बना दी, सबको मतलब शो करवा दिया, हाँ हाँ तो फिर सर्च करने पे होगा वो? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं टेक्स्ट वैल्यू लिखी होगी ना आपने, कुछ ना कुछ टेक्स्ट तो लिखा होगा ना डेफिनेटली, हाँ। है ना? तो वो टेक्स्ट को ही फाइंड आउट करेगा कि आपने क्या टेक्स्ट डाला है।
ओके। समझ में आया? तो पहला तो काम आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको इस मॉडल फुल लिस्ट के हिसाब से यहाँ पर एक एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसके थ्रू आपका डेटा क्या होगा, बाइंड होगा। तो एक बार तो यहाँ पर बाइंड हो रहा है इस जगह पर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक बार डेटा आपका क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। गॉट इट? ओके। हाँ। अब इसके बाद जब आपका ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, अब आपको नीचे जाना है और जहां पर आपका फिल्टरेबल बना हुआ था, तो यहाँ पर आपने एक बनाया इनर क्लास दैट इज कॉल्ड प्राइवेट फाइनल फिल्टर एग्जाम्पल फिल्टर इक्वल्स टू न्यू फिल्टर। तो ये बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पर चूंकि इम्प्लीमेंट्स होता है ना, तो इम्प्लीमेंट्स जो इम्प्लीमेंट फिल्टरेबल है तो वो ये वाला मेथड जनरेट करेगा। लेकिन जो गेट फिल्टर मेथड है वो वैल्यू कहाँ से पाए, मतलब उसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो वो आपका ये एग्जाम्पल फिल्टर रिटर्न करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो चूंकि ये यहाँ पर एक फिल्टर टाइप की क्लास बनी हुई है और ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसी के मेथड्स को यहाँ पर हमने ओवरराइड कर दिया है। मतलब वहीं का वहीं दोनों मेथड्स को हमने क्या कर दिए, ओवरराइड कर दिए। ठीक है। तो ओके। ओवरराइड मेथड में हमारे पास आएगा परफॉर्म फिल्टरिंग मेथड। अब परफॉर्म फिल्टरिंग मेथड मतलब आपको फिल्टर अब परफॉर्म करना है। तो फिल्टरिंग करने के लिए आपको कैसे आप फिल्टर करोगे वो आप यहाँ पर बताएंगे कि फिल्टर लिस्ट जो बनी हुई है, या ये जो आपकी लिस्ट बनी है फिल्टर लिस्ट, ये आपको चाहिए होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। ठीक। तो अब जो आप वैल्यू एक्सेस करोगे, वो वैल्यू एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए यहाँ पर क्या कहते हैं, आपको एक एरे लिस्ट चाहिए होगी, तो जिसको हमने नाम रखा है फिल्टर्ड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसका नाम रखा फिल्टर्ड लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। फिर आपने यहाँ पर कंस्ट्रेंट सेट किया हुआ है। कंस्ट्रेंट अगर इक्वल इक्वल्स टू नल है, मतलब कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ है, और कंस्ट्रेंट डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0 है, मतलब उसकी लेंथ भी क्या है, 0 है, मतलब आपने ब्लैंक छोड़ दिया है खाली। ठीक है। बाई चांस मतलब जैसे आपने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर आपने क्लिक किया, तो इस जगह पर अभी ये क्लिक किया, तो यहाँ पर देखिए ये पॉपअप होके आता है, हमारा टेक्स्ट सॉफ्ट कीबोर्ड खुल के आता है। हाँ। ठीक है। और यहाँ पर अभी हमने कुछ क्वेरी नहीं डाली है, तो इसलिए ये यहाँ पर शो कर रहा है, राइट? हाँ। समझ रहे हैं बात? हाँ सर। इसको हम आपको ऐसे करके बताते हैं जरा से, इस वाली में नहीं, ये रहा। ठीक है। तो ये हमारा डेटा आ गया, ये डेटा है, और यहाँ पर हमने इसमें फिल्टरिंग परफॉर्म करवानी है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर हम कुछ क्वेरी लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने ब्लैंक छोड़ रखा है तो ये पूरा डेटा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ऐड ऑल लिखा हुआ है, ऐड ऑल मॉडल फुल लिस्ट। ठीक है। तो फिल्टर्ड ऐड ऑल मॉडल फुल लिस्ट आ रही है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ।
हेलो। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि फिल्टर्ड लिस्ट जो थी, वो फिल्टर्ड लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करी कि फिल्टर्ड लिस्ट डॉट एड ऑल। तो जो भी लिस्ट हमारी बनेगी उसके अंदर हमने सारा डेटा अपना बाइंड कर दिया, यानी कि जो भी लिस्ट हमारे पास आ रही थी वो डेटा हमने यहाँ पर ऐड करवा दिया, राइट। अब इसके बाद अगर हमने कंस्ट्रेंट्स को खाली नहीं छोड़ा है, यानी कि अगर हमने अपनी लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो जिस स्ट्रिंग के हिसाब से हम फिल्टर पैटर्न लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमने लिखा है स्ट्रिंग फिल्टर पैटर्न इज इक्वल टू कंस्ट्रेंट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस टू ट्रिम। ठीक है, तो ये हमने एक स्ट्रिंग मैच करी है और इस स्ट्रिंग के हिसाब से हमने एक पैटर्न जनरेट किया। तो पैटर्न जो जनरेट किया उसके अंदर हमने यहाँ पर क्या लिखा, या एक्सटेंडेड फॉर लूप लिखा है। तो फॉर लूप का मतलब ये क्या होता है, इसको हम एक्सटेंडेड फॉर लूप बोलते हैं। पता है कि नहीं है एक्सटेंडेड फॉर लूप? हेलो। नहीं सर, ये सब तो कभी बनाया नहीं मैंने फॉर लूप। एक्सटेंडेड फॉर लूप नहीं पता है? जब हम ऑब्जेक्ट बेस्ड काम करते हैं, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं, कि जो भी हमने अपना फिल्टर पैटर्न दिया है उसके हिसाब से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, तो वो अगर फिल्टर पैटर्न मैच कर जाता है तो वो डेटा हमारा क्या हो, शो हो जाना चाहिए। केवल उतना ही डेटा शो होना चाहिए, मतलब उतना डेटा हमारे पास बाइंड होके दिखना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, मॉडल बनाया, यानी कि जो हमने मॉडल अपना क्रिएट किया था, यहाँ पर ये मॉडल हमारा क्रिएट हुआ था। तो इस क्रिएटेड मॉडल के हिसाब से हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना एक आइटम क्रिएट करना है। तो मॉडल आइटम का हमने एक रेफरेंस बनाया और यहाँ पर हमने अपनी लिस्ट दे दी। तो जैसे जितने आइटम्स हमारे पास मैच होते जाएंगे, यानी कि अगर हमारे पास लिखा है आइटम डॉट गेट स्ट्रिंग, वो गेट एसटीआर ड्रिंक, ठीक है, तो जो भी ड्रिंक का नाम है, मतलब जो भी आपने स्ट्रिंग ड्रिंक का नाम दिया है, उसके हिसाब से अगर आपका डेटा मैच होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है टू लोअर केस कंटेन्स फिल्टर पैटर्न, तो जो भी फिल्टर पैटर्न आपने दिया है उसके हिसाब से आपका मॉडल क्या हो जाए, वो डेटा दिखाए। तो क्या होगा कि मॉडल में बहुत सारा डेटा आ रहा है, जाहिर सी बात है ना। मॉडल के अंदर बहुत सारा डेटा आ रहा है क्योंकि पूरी की पूरी आपने जेसन कॉल कर रखी है। तो उसके अंदर आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट आपने डेटा शो किया हुआ है। तो जो आपने फिल्टर पैटर्न बनाया, मतलब जिस चीज को आप मैच करना चाहते हो या जिस चीज से आपको सर्च करना है, तो वो फिल्टर पैटर्न आप क्या करोगे, कंटेन्स मेथड के अंदर दे दोगे, और वो कैसा होना चाहिए, लोअर केस का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर लोअर केस से मैच करते हुए वो आइटम आपको यहाँ पर मिलता है, मतलब ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, मैच हो जाता है। तो क्या किया जाए, अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है तो फिल्टर्ड लिस्ट डॉट एड, यानी कि उस आइटम को क्या करो, आपके फिल्टर्ड लिस्ट पर ऐड कर दीजिए। मतलब बाकी सारा डेटा गायब हो जाएगा, केवल उतना ही डेटा दिखेगा जितना आपका मैच करता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर फिल्टर रिजल्ट बनाया। फिल्टर रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू फिल्टर रिजल्ट, यानी कि यहाँ पर जब आप फिल्टरिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो जो भी रिजल्ट हमारे पास आ रहा है उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिल्टर रिजल्ट रिजल्ट्स, और उस रिजल्ट की वैल्यू के हिसाब से आपने यहाँ पर जो मॉडल गेट किया वो ऑब्जेक्ट आपने मतलब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपने निकाल लिया, और उस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, इस फिल्टर ऑब्जेक्ट से रिटर्न करवा दिया। ठीक है, अब जब रिटर्न हो गया तो अब रिटर्न करने के बाद क्या करना है, रिटर्न करने के बाद यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स लिखा हुआ दिख रहा है। हेलो। हाँ। तो वो रिजल्ट जो आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न किया उसको आपने पब्लिश रिजल्ट, यानी कि अब आपको वो डेटा आपको केवल दिखाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो उसको व्यू करवाने के लिए यहाँ पर आपने फिल्टर रिजल्ट्स रिजल्ट ऑब्जेक्ट लिया, और जो कैरेक्टर सीक्वेंस आपने कंस्ट्रेंट में डाली थी वो आपने यहाँ दिखा दी। तो अब क्या होगा कि इनिशियली तो वो क्या है, क्लियर करके दे देगा, ठीक है, ब्लैंक होगा। और जैसे डेटा डेटा आपका बाइंड होके आया, मतलब उसको रिजल्ट मिला, तो रिजल्ट मिलने पर क्या होगा, उतना लिस्ट का रिजल्ट आपका यहाँ पर एज अ वैल्यू के तौर पे डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा नोटिफाई डेटा सेट चेंज, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही आपका डेटा सेट चेंज हुआ तो अडेप्टर को ये पता चल गया कि हाँ हमें कितना डेटा दिखाना है, तो केवल उतना ही डेटा वो आपका क्या करेगा, व्यू करेगा, बाकी सारा डेटा क्या कर देगा, गायब कर देगा। ओके सर। समझ में आया कि नहीं? तो सर उसमें जैसे अपनों ने कुछ सर्च किया तो फिर ऑन क्लिक कहाँ लगाएंगे, जैसे ऑन अपनों ने। ऑन क्लिक लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, बता तो रहे हैं, यहाँ पर आपका ये ऑन क्लिक का ही काम कर रहा है।
ये जो आपका ये सर्च वाला आइकन बना हुआ है, यही आपका ऑन क्लिक का काम कर रहा है। नहीं तो नहीं, आप अरे जैसे सर जैसे कुछ यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर वो आइटम यहाँ पर मैच करेगा। नहीं सर, जैसे मान लो कि मैंने कुछ नाम सर्च किया, हाँ उस नाम की पूरी लिस्ट आ गई, हाँ ठीक है। और किसी नाम को पर्टिकुलर अपनों ने क्लिक किया तो उसकी प्रोफाइल पे चला जाए, मतलब ऐसा। हाँ तो उसके अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका डेटा सेट चेंज हुआ है ना, हाँ हेलो, तो जब हाँ डेटा सेट आपका चेंज हुआ तो आपने कोई ना कोई आइटम गेट किया होगा, हाँ है ना कोई आइटम गेट किया होगा, तो हर हर आइटम पर आप क्या कर दीजिए, एक लिसनर सेट कर दीजिए। ठीक है भाई, नेम का मतलब क्या हो गया, नेम का मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर रहे हो तो अडेप्टर आपको उतना ही डेटा दिखा रहा है जितना फिल्टर आउट होके आ रहा है क्वेरी टेक्स्ट चेंज करने पर। हम्म, ठीक है, हाँ सर। ठीक समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये हेलो, तो आ गया। हेलो, हाँ सर, हाँ, हेलो। ठीक है, तो जो भी आपने डेटा सेट गेट किया हुआ है आफ्टर फिल्टरिंग, उसके ऊपर आपका लिसनर काम करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो लिसनर कहाँ पे बनाएंगे, वही वो जो मेन। हाँ उसी जगह पर मतलब हर आइटम पर जो आपका नीचे टेक्स्ट व्यू लगा हुआ होगा ना, जो भी आप आइटम दिखवा रहे हो, जिस भी आपको सर्च करवा के दिखाना है, उन सभी के ऊपर ऑटोमेटिकली अडेप्टर के थ्रू क्या लगा होगा, लिसनर लगा होगा। तो सर जैसे बहुत सारे नाम है, तो हर नाम के ऊपर लिसनर लगाना, ये तो बहुत हर लेंदी हो नाम पे जाएगा। लिसनर नहीं लगाना, वही तो बता रहे, बात ही नहीं समझ रहे हो। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपका जो अडेप्टर होता है वो ये काम करके देता है। ओके। ठीक है, आपका यहाँ पर ये जो अडेप्टर, इसका मतलब फिर तुम अडेप्टर का मतलब ही नहीं समझे कि अडेप्टर हम लोग बनाते क्यों हैं। जैसे हाँ यहाँ सर, पर इस दिख रहा है ना, ये देखो लिख रहा है होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है सपोज। ठीक है, हाँ अब इसके हाँ ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वो करना है, क्या लिसनर लगाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू दे देंगे होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू, होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, तो सेट ऑन क्लिक लिसनर जब लगाएंगे तो यहाँ पर न्यू ऑन क्लिक लिसनर सेट कर दिया। ओके ओके। ठीक है, तो जैसे ही हमारा डेटा बाइंड होके आएगा, अब हर आइटम पर हमें अलग अलग लिसनर नहीं लगाना है। आपका डेटा बन के आया, जैसे ही हमारा स्क्रीन पे शो होने लगा, ठीक है, तो उसके ऊपर वो लिसनर क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा। तो जिस आइटम पर आप सर्च करके निकालोगे उस बंदे की आईडी पर या उसके नाम पे क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वो प्रोफाइल पर उस जगह पर लेके चला जाएगा। तो सर ऑन क्लिक में भी तो कुछ लिखना होगा ना, कि हाँ किस एक्टिविटी पे ले जाना है। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है ना, इंटेंट आप दोगे तो आपको उस किस एक्टिविटी पे लेके जाना है वो तो बताना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, जैसे ऑन क्लिक पे वो तो एक एक्टिविटी पे जाएगा ना, जैसे बहुत सारी लिस्ट रहेगी तो कौन। हाँ हेलो। बहुत सारी लिस्ट रहेगी तो। जैसे अपनों ने कुछ नाम सर्च किया, हाँ 10 नाम है, किसी एक नाम पे अपनों ने ये ऑन क्लिक लिसनर से क्लिक कर लिया, नहीं समझ, हाँ किसी एक नाम पर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इस ऑन क्लिक में मतलब कैसे पता चलेगा कि उसी बंदे की प्रोफाइल पे जा रहा है वो। अब ये तो कुछ आप फिर क्या कहते हैं, उसी बंदे की प्रोफाइल पर जा रहा है तो ये आपको मैच करवाना पड़ेगा ना, कि किसी तरीके से, कि हाँ आप कैसे मैच करवाओगे कि उसी बंदे की प्रोफाइल है। अरे नहीं पहले तो सर, ये बताओ तुम डेटा ला कहाँ से रहे हो। डेटाबेस से जैसे कोई रजिस्ट्रेशन करता है हाँ, तो वहां से। तो डेटाबेस आपने कहाँ पर बनाया हुआ है? डेटाबेस सर वही एस माई एसक्यूएल जो आपने बताया था उसमें बनाया ना। पीएचपी वाला, ठीक है, पीएचपी वाला डेटाबेस पे बनाया हुआ है, ठीक है, यही हाँ कहने का मतलब है। हाँ हाँ, तो अब आप जब यहाँ पर आप जिस पर आइटम पे, जैसे आपने फिल्टर आउट कर लिया और उस आइटम पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है, हाँ तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या एक काम ऐसे कर सकते हो कि आपको एक पीएचपी बनानी पड़ेगी कि जब यहाँ पर आप क्लिक करें, ठीक है, हाँ तो एक वैल्यू वापस से क्या करे, पीएचपी के थ्रू उस डेटाबेस में जाए और वहां पर वो मैचिंग करे। ठीक है, हाँ मतलब सेलेक्ट सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर दिस वन। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर, तो ठीक है। जितने लोगों की प्रोफाइल बनी होगी उतने लोगों के प्रोफाइल का डेटा आपके पास डेटाबेस में पड़ा होगा, और वो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, मैच हो जाएंगी, मैच होके निकल आएगा।
तो मतलब PHP बनानी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है पीएचपी, क्योंकि भाई यहां से जब आप सर्चिंग कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे देखो अब हम तुम्हें ड्रॉ करके बताएं। जैसे सपोज यहां पर आपने क्या किया है यहां पर आपने क्या किया, इस जगह पर आपने आइटम को क्लिक किया, यहां से यूजर का नाम आ रहा है, ये आपकी फील्ड बनी हुई है सपोज। अब यहां पर आपने लिखा अभिनय, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ तो यहां पर आपके पास जब अभिनय आपने क्लिक किया, वो सर्च किया, तो सर्च करने पर आपको 4 प्रोफाइल दिखे अभिनय के, ठीक है, सपोज ये 1 हाँ 2 3 4 इस तरीके से 4 प्रोफाइल आपको क्या कर रहा है, फिल्टर आउट होके आ रहा है। क्लियर? ओके अब आपने सेकंड वाले पर क्लिक किया, अब यहां पर ये जो सेकंड वाले पर क्लिक किया, तो जैसे ही क्लिक किया तो ये डेटा क्या करेगा, आपकी क्वेरी को लेके जाएगा कहां पर, डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ओके। समझ में आई कि नहीं? हाँ हाँ यहां से आपका ये क्या करेगा, वॉली से आपका डेटा लेके जाएगा और आपके डेटाबेस में ये क्या करेगा, सर्च करेगा कि ये आपका डेटाबेस बना हुआ है, ठीक। तो ये डेटा आपका कहां जाएगा, डेटाबेस के अंदर। क्लियर? हाँ अब यहां पर उसको मान लीजिए कि यहां पर आपने अभिनय नाम से डेटा फिल्टर किया कि यहां पर अभिनय नाम का डेटा आपके पास है, ठीक है, हाँ। सपोज। तो अब यहां पर अगर उसको वो मॉडल मिल गया, मतलब वो डेटा उसको मिल गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को दिखाने के लिए यहां पर आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा, इस जगह पर जावा मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, यूजर प्रोफाइल जो भी बनाना चाहते हो। तो ये डेटाबेस इस मॉडल को अपना डेटा देगा विद द हेल्प ऑफ जेसन, ओके ठीक है, और फिर ये डेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर अपनी प्रोफाइल पे दिखाना पड़ेगा। ओके समझ में आया कि नहीं? ओके ओके। तो सर जैसे डेटाबेस से जेसन ही लगेगा, डेटाबेस से अगर कुछ लाना है PHP वाले तो हाँ जेसन के थ्रू ही आएगा वो। हाँ, डायरेक्टली सीधी सी बात है, आपको डेटा जेसन निकाल के ही जेसन से मैच करा के फिर वापस से आपको न्यू प्रोफाइल पे लेके जाना पड़ेगा। तो सर पैरामीटर कैसे निकालेंगे, उसका कुछ लिंक बनती ना हो कि इस हिसाब से लाना डेटा। बताया तो, यहाँ पर आपने एसक्यूएल की क्वेरी पढ़ी होगी तो सेलेक्ट स्टार पढ़ा है कि नहीं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, हाँ हाँ है ना? तो स्टार की जगह पर यहाँ पर आपने यूजर प्रोफाइल के नाम से कुछ फील्ड दे दी होगी, हाँ। ठीक है। तो वेयर क्लॉज करके आप क्या करोगे, एक मैच करवाने के लिए कॉलम दोगे कि यहाँ पर इस नाम से ये मैच कर जाए, ओके। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। तो वेयर क्लॉज से आपने यहां पर जब डेटा पास किया तो जो वेयर है वो ये होना चाहिए, यहां पर ये डेटाबेस बहुत सारा डेटा अपने पास रखे हुए है, ठीक है। अब जैसे ही क्वेरी आपकी यहां पर क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो ये कोई ना कोई रिजल्टेंट निकाल के देगी, हाँ है ना? तो इस ये जो रिजल्टेंट निकाल के देगी ये आपकी क्या हो जाएगी, एक जेसन फॉर्मेट हो गया। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ ये जेसन आपका कहाँ जाएगा, ये आपका जेसन वापस से इस मॉडल के अंदर बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद वो सारा डेटा निकाल के यहाँ पर शो हो जाएगा। तो बंदे का नाम आ रहा है, जैसे इमेज आ रही है, यहाँ पर इमेज है, बंदे का नाम है, उसका बाकी सारी चीजें डिटेल्स है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले होने लगेंगी। ओके। आया समझ में कि नहीं? हाँ सर ओके आइए। ऐसे होगा ये काम, ठीक है। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो, हेलो, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप यहाँ पर आपको एक कलेक्शन फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर डेटा डाला, ठीक है, तो जिस नाम से यूजर ने बनाया उसका एक कलेक्शन क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप कलेक्शन बना लीजिए, ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ बात समझ में आई कि नहीं? जितने भी यूजर्स का डेटा है वो आप एक क्या कर लीजिए, एरे लिस्ट के अंदर बाइंड कर लीजिए, राइट। ओके। और उसके बाद जो आपका डेटा है, यानी कि यहां से आपने जो यूजर निकाला उसका डेटा आपने यहां पर मान लीजिए सेकंड वाले पे क्लिक किया, हम्म। तो एरे लिस्ट आपकी क्रिएट हो रही होगी, हाँ। है ना? तो ये सारे आइटम्स आपके इसके अंदर चले जाएंगे, एरे लिस्ट के अंदर, हम्म। ठीक। अब इस एरे लिस्ट के अंदर एक मेथड होता है कंटेन्स, एक मेथड होता है कंटेन्स मेथड, ठीक है, हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो जो कंटेन्स मेथड होगा, उस कंटेन्स मेथड में आप क्या करें, आपने एक पहला मॉडल बनाया होगा कि नहीं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये वाला मॉडल दिख रहा है ना? हाँ तो हाँ जो मॉडल होगा उससे आप गेट कर लीजिए यूजर का नाम,
ठीक है, गेट यूजर नेम आ जाएगा कि नहीं, गेट यूजर नेम जो भी है या गेट प्रोफाइल जो भी होगा, ठीक है। तो उसका नाम आपके यहाँ पर कंटेन्स में आ जाए, अगर वो मैच हो जाता है तो ये तुरंत आपकी इस एक्टिविटी पे भेज दे। समझ में आया कि नहीं आया? सही, तो करके देखना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये चीज तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ये आसान पड़ेगा आपका, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल एक क्वेरी लगानी पड़ेगी बस। ये भी करके देखना पड़ेगा ये। हाँ बिल्कुल। तुम मतलब एक्चुअल में करना क्या चाहते हो ये बताओ। मतलब मैं सोशल मीडिया जैसा मतलब एप्लीकेशन बना रहा हूँ सर। हाँ ठीक है। तो उसके लिए जैसे अब जितने भी रजिस्ट्रेशन हो गए, तो हाँ उसमें पीपुल में तो पीपुल्स आ जाएंगे, और उनकी आईडी आ जाएगी, उसमें वो सेटिंग में मतलब चेंज कर पाएंगे, और सर्च इंजन में वो कुछ मतलब सर्च भी कर पाएंगे पीपुल्स मतलब क्या है, और चैटिंग वाला। हाँ हाँ। तो सर्चिंग के लिए फिर वो वही तो कह रहे हैं ना कि आपको इस एप्लीकेशन के लिए एक सीआरएम बनाना पड़ेगा ना, जो चीज वो आपको सर्च करके प्रोवाइड करे। तो एक सेंट्रलाइज सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो सर्वर मतलब कैसे सर? एक सेंट्रलाइज सर्वर सीआरएम कहलाता है, कंटेंट रेजोल्यू वो क्लाइंट, अरे क्या बोलते हैं, अरे उस नाम भूल गए, देखो उसका सीआरएम कहलाता है, उसका फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा अभी हमें। तो उसके थ्रू ये चीज आसानी से हो जाती है। ठीक है। मीनवाइल आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए ये काम आसानी से कर सकते हो, जैसे अभी हमने बताया ना, तो ये चीज आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं सर, मेरे को जैसे नॉर्मली जैसे पीएचपी पे मैंने डाटाबेस बनाया, वहां से मतलब सर्च करना है सर। कोई सर्वर वाला तो मेरे को आता नहीं। हाँ हाँ, हम समझ गए, इसीलिए तो बता रहे हैं ना कि यहाँ पर जैसे आपने यूजर का नाम डाला और यहाँ पर आपके पास लिस्ट बन के आ गई है। ठीक हम्म। है, तो जैसे अभी हमने ऑन क्लिक बनाया तो उसके ऊपर बंदा क्या करेगा, क्लिक करेगा। हाँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद वहां पर एक पीएचपी बनी होगी। ठीक। तो जो आपने यहां से डेटा भेजा है वो पहले क्या करेगा, पीएचपी में जाएगा, इस जगह पर ये पीएचपी में जाएगा। और पीएचपी क्या करेगी, सेलेक्ट की क्वेरी चलाएगी डेटाबेस के लिए। ठीक। समझ में आई कि नहीं? हाँ सर, हाँ। तो जब ये डेटाबेस के लिए इसमें जाएगा, डेटा यहां से पीएचपी के थ्रू इसमें गया, तो वो डेटाबेस में चेक कर लेगा सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू। तो जैसे डेटा मिला वो हाँ। सारा डेटा वापस से एक मॉडल में क्रिएट होगा, बाइंड होगा, और वापस आपका उस जगह पर डेटा आपका व्यू करने लगेगा प्रोफाइल पर। ठीक है, ठीक। ये तो सर बना के देखना पड़ेगा तभी हाँ, ये आएगा थोड़ा सा उसमें। तुम्हें बना के देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फिल्टरिंग वाला पार्ट जो था वो हमने आपको बता दिया कि ये फिल्टरिंग ऐसे होती है। क्लियर ओके, है? ओके, ओके सर। ठीक। सो ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो सर ये जो प्रोजेक्ट ने बनाए थे, ये सारे भेज दोगे क्या आप इनकी बिल्ड? क्या चीज? ये जो मतलब प्रोजेक्ट बनाए थे ना, वो दो तीन आपने जैसे वो, और ये। वो हमने शेयर तो कर दिए हैं, पहले ही शेयर कर दिए हैं। नहीं सर, वो एक किया था, वो जो मेन 8 to 9 वाला बैच का ही किया था, उसके हाँ बाद और हाँ, बनाए थे ना वही वो। वाला ही तो है, और क्या है, बाकी तो हम वीडियोस अपलोड ही कर रहे हैं। नहीं सर, वो उनकी वो अगर प्रोग्रामिंग भी मिल जाती तो मतलब उनमें कुछ एडिट करके कुछ और बना लेता मैं। कौन सी वाली में, प्रोग्रामिंग में? वो जैसे अलार्म वाला बनाया था आपने, हाँ वो, और ये, और जेसन वो जो कल बताया था, हाँ। इनकी बोल रहा हूँ। अलग से कोडिंग शेयर, क्योंकि अब इतना एक्चुअल में ये होता है ना कि इतना अलग अलग कोड सिंपल स्टोर करने में दिक्कत होती है, तो हम एक ही साथ मर्ज कर देते हैं। तो जितना भी आपको 8 to 9 बैच में रखा था उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, अलार्म मैनेजर और सब कुछ जितना भी है, तो सब उसी अच्छा के अंदर हमने स्टोर करवा दिया था। अच्छा, उसमें है क्या? हाँ हाँ, उसमें देख लो, अगर नहीं होगा तो विक्रांत के पास होगा प्रोजेक्ट, उससे ले लेना। नहीं सर, जैसे कल बताया था ना वो जेसन वाला, हाँ, तो ये हम आपको वो अलग शेयर ही कर बनाए। देंगे, चलो ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल में मेरा लैपी जो था वो हो गया फॉर्मेट। हाँ, हाँ। कल परसों से 2 बार बहुत फॉर्मेट करना पड़ा, ये बहुत दिक्कत कर रहा था। ओके। तो मैं क्या कहते हैं, उसको हमने फॉर्मेट के चक्कर में ध्यान नहीं दिया, उसको हमने पूरा फॉर्मेट कर दिया, बट जितना भी हमारे पास है वो हम आपको शेयर कर देंगे ऑफ कोर्स। ओके सर।
ठीक है, नहीं हो तो हमने क्या कहते हैं, शायद इसके सतीश के पास भी है। ठीक है, सतीश को भी हमने शेयर किया था, तो 8 to 9 बैच वाला पूरा वो पड़ा हुआ है। अच्छा 8 to 9 वाला तो है मेरे पास, जैसे ये आज और कल के, जो कल जो बनाया था ना, और ये। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि वैसे तो आप चलो कोड हम फिर भी दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है। या हम आपको एक गिथा का अकाउंट बना के उस पर अपलोड कर देंगे गिथअप पर। हेलो। हेलो, नहीं सर, जैसे उस दिन किया था ना 8 to 9 वाला, वो वीडियो के अंदर ही वो जार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो उसमें कर जितना देना। होगा हमारे पास, हम निकाल ठीक है, लेंगे, उसमें हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ओके। और सर ये प्रोजेक्ट किसको क्या सबमिट करना है, क्योंकि अभी थोड़ा ही बना, अभी थोड़ा और बाकी है। हाँ, आपको उमैर सर को सबमिट करना होगा ये। ना सर, अगर कुछ मतलब जैसे और कुछ प्रॉब्लम आई प्रोजेक्ट में तो फिर। हाँ, तो क्या कहते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप चाहो तो क्या कहते हैं, कॉल कर लीजिएगा या उमैर सर से बात कर लीजिएगा, तो वो टाइम के हिसाब से बता देंगे। ओके 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 ठीक सर। है, क्योंकि सारा टाइम वही मैनेज करते हैं ना। मेरे पास नेक्स्ट बैच लगने वाला है, आज क्या है, वेडनेसडे, फ्राइडे से शायद नेक्स्ट बैच हो जाएगा 8 से 9 का। अच्छा ओके ओके। है ना, तो एक डेफिनेट वो तो खिसका रहते ना, वो हमसे डेली पूछ रहे हैं बैच ओवर हो गया कि नहीं हो गया, तो हम आप ही लोगों की प्रॉब्लम की वजह से हम उसको एक्सटेंड कर रहे थे कि अभी नहीं हुआ, अभी 2 दिन रुक जाओ। ओके तो वही बता रहे कि अब उन्होंने कहा है कि फ्राइडे से या कल से ही, शायद कल से नहीं तो फ्राइडे से तो है ही है, 8 से 9 का एक बैच हो जाएगा शायद। ओके ओके सर। ठीक है। ओके सर। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार उमैर सर से कांटेक्ट कर लेना, और स्पेयर टाइम में फिर हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। हेलो ठीक है सर, ठीक है। सर। हाँ, हेलो। रेट्रोफिट के बारे में पूछना था मुझे। रेट्रोफिट के बारे में। रेट्रोफिट, देखो रेट्रोफिट जो लाइब्रेरी होती है वो भी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, स्टार्टअप की लाइब्रेरी है। तो उसका मेनली यूज वैसे ही होता है जैसे अभी हम लोग वॉली यूज करते हैं, वैसे ही हाँ सर। रेट्रोफिट भी करती है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है मेन मतलब? केवल आर्किटेक्चर का फर्क है, मेथड्स का फर्क है बस। ठीक है, केवल जो उसके इंटरनल कॉल बैक मेथड्स होते हैं ना, जैसे वॉली के अंदर ऑन रिस्पॉन्स ऑन फेलियर आता यस सर। है ना, उसी तरीके से रेट्रोफिट के अंदर ऑन सक्सेस ऑन फेलियर आता है। तो केवल नाम का फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट काम वैसा ही होता है। बस ये है कि वॉली थोड़ा सा एज कंपेयर टू, अगर हम स्पीड की बात करें तो वॉली थोड़ी सी स्लो होती है एज ठीक है। ओके सर। तो टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस कर लेंगे एक बार इसमें, डोंट वरी, ठीक है, जैसे जो ठीक होगा है। टाइम उस पे एक बार रेट्रोफिट का भी आपको बता देंगे। ओके सर। ठीक है, रेट्रोफिट इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके सिलेबस में केवल वॉली है, नेटवर्किंग वॉली के थ्रू है। ओके। ओके सर। ओके सर। तो थैंक यू एवरीवन, इट वाज लवली टाइम विद यू ऑल टू वर्क विद। ओके सर, सेम टू यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय।